जंगल में अगर आपको कोई मजबूर आदमी दिखता है, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन अचानक वही आदमी आप पर हमला करे तो फिर आपको क्या करना है। लेकिन कुछ ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना, एक वारदात हुई है बांधवगढ़ में, जहाँ पर एक टूरिस्ट जिप्सी पर एक शख्स हमला किया। जिप्सी के अंदर बैठे हुए सैलानी ने उसे मजबूर समझकर उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, मदद की पेशकश की। मस्त हो जाता। अरे यार मैं बोल रहा था, मैं क्या बताऊँ, मॉर्निंग में तो वहाँ से लिया तो वो हो जाता। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मंगलवार की शाम एक अज्ञात युवक ने टूरिस्ट जिप्सी पर हमला बोल दिया। इस हमले में गाइड गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक जर्मन सैलानी हमले से दूसरे ड्राइवर और गाइड भी डरे और सहमे हुए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में यह हादसा तब हुआ जब टाइगर शो के बाद सभी सैलानी पार्क से बाहर निकल रहे थे। घटना लगभग शाम 5 बजे की है। किंग्स लॉज की जिप्सी एक जर्मन सैलानी को लेकर बाहर आ रही थी, तभी जंगल के बीच एक अज्ञात युवक दिखा। अनजान युवक को जंगल में देखकर गाइड ने पूछा तो उसने बताया कि वो रास्ता भटक गया है। इस पूछताछ में ड्राइवर ने उसे गाड़ी में बिठाने की बात कही, लेकिन तभी उस युवक ने जिप्सी पर हमला बोल दिया। पास में कोई अज्ञात आदमी जिसे मैं नहीं पहचानता, लाठी हाथ में अंधे में रख के आ रहा था। मुझसे उसने बोला मैंने रास्ता भटक गया हूँ। गाड़ी में बैठा, उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश किया तो पत्थर चलाने लगे। घटना की जानकारी जैसे ही पार्क प्रबंधन को लगी, प्रबंधन सख्ते में आ गया और आनंद फानन में ही अलग अलग टीम बनाकर अज्ञात युवक की तलाश के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया है। कल गठन करके जो है हमने वहाँ सर्च के लिए भेज दिया है जिस जगह पर ये घटना हुई थी, ताकि यदि आदमी हो उसको पकड़ करके उससे पूछताछ कराई जा सके और ये पता लगाया जा सके कि वो किस इरादे से पार्क के अंदर था। नहीं, अभी तक तो चूंकि आदमी ही पकड़ में नहीं आया है और जैसे गाइड का कहना है कि वो वहीं घगौड़ का रहने वाला है और आसपास के 5-6 गाँव को लोगों को तो वो खुद पहचानता है और वो उसकी पहचान का आदमी नहीं है। युवक के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि वो कौन है और जंगल में क्या कर रहा था। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। लोगों का मानना है कि वो शिकारी भी हो सकता है। इन सब के पीछे एक अहम सवाल ये भी है कि पुख्ता सुरक्षा के बावजूद युवक पार्क के अंदर कैसे पहुंच गया। कौशल विश्वकर्मा, साधना न्यूज, उमरिया। स्क्रिप्ट खत्म। यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अगर इस तरीके से कोई अगली बार देखे तो उसकी मदद मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक असहाय, एक मजबूर युवक की मदद करना ही इन सैलानियों, इन गाइड को और गार्ड को महंगा पड़ा है। कौशल विश्वकर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए उमरिया से इस वक्त। कौशल, आपसे जानना चाहेंगे क्या पहले कभी ऐसा हुआ है या ये पहला मौका था, और क्या है बल्कि वो शख्स कौन था जो जंगल में ऐसे घूम रहा था? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के भीतर कल देर शाम पर्यटक उस वक्त हमला हुआ जब जिप्सी पर्यटक को भ्रमण कराकर वापस लौट रही। उस वक्त जिप्सी में एक पर्यटक, एक गाइड व चालक मौजूद था। अज्ञात हमलावर ने डंडे से जोरदार प्रहार कर गाइड को घायल कर दिया। हालांकि जो पर्यटक था उसको कोई चोट नहीं आई है, वो मतलब जो सुरक्षित है। और ये घटना पार्क में कोई नई घटना नहीं है, पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी पार्क के जो भगत किला गेट में अज्ञात हमलावरों द्वारा जबरन घुसने का प्रयास किया गया था और उन्होंने फायरिंग भी की थी और उनका भी अभी तक कोई पता नहीं चल सका है और ना ही प्रबंधन पर कोई कार्रवाई कर सका है। हालांकि प्रबंधन ये कहता है कि हमने पता लगाया है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई किसी को पता नहीं। ये लेकिन कौशल, आप ऐसा ये आखिर हुआ क्या इस युवक के साथ? क्या गाइड क्या बताते हैं, गार्ड क्या बताते हैं? क्योंकि जानकारी जो आप दे रहे हैं और जो पार्क प्रबंधन से जानकारी मिली कि वो युवक मजबूर हालत में था, वहां पर रास्ते भूल गया था, उसकी मदद का हाथ आगे बढ़ाया था, आखिर हमला क्यों किया उसने? क्या ये कुछ खबर मिल पाई?
एक है गाइड के अनुसार, जो गाइड जो घायल हुआ है उसके अनुसार वो बताता है कि हम लोग पार्क से जैसे वापस लौट रहे थे, जंगल के भीतर ही एक युवक जो है वहाँ पर मिला। उससे हमने पूछताछ करने के बाद कि कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो उसने मदद के लिए कहा कि हमारे गाड़ी में बैठो, हम तुमको छोड़ देते सिग्नल रोड पर। लेकिन जैसे ही उसको लगा कि शायद मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश, उसने जो डंडे से जोरदार उसके सर पर प्रयास किया है, तो उससे लगते ही वहां पर गिर गए। और जो जिप्सी में जो जोरदार उसने प्रहार किया, जिप्सी की बोनट में 2-4 डंडे मार के तोड़ दिया, जिससे पर्यटक जो है बाल बच गया। हालांकि जो गाइड है वो कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, कभी नहीं देखा, और वो ये मार करके जंगल की ओर ही। कौशल, क्या ये हो सकता है कि आसपास जो इलाके हैं और वहाँ जो गांव बसे हुए हैं, यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क के रेंज में जो कुछ गांव आते हैं, कोई ग्रामीण हो सकता है ये युवक? हालांकि इस बात की चर्चा चल रही थी कोई ग्रामीण होगा, कई गाँव वहाँ पार्क के आसपास से लगे हुए हैं, लेकिन वो जो गाइड था वो खुद ग्रामीण गाइड है और वो आसपास के लोगों को अच्छी तरह पहचानता। आज वो 10 सालों से वहाँ पर काम कर रहा है, उसको एक आदमी की पहचान है। उसके अनुसार जो कह रहा है कि वो किसी गाँव का नहीं है और उसको उसने पहले ही देखा है, और हो सकता है कोई नया आदमी बाहर का आदमी हो। तो लेकिन बात ये होती है कि जब कोई नया आदमी है, बाहर का आदमी है, तो पार्क के अंदर क्या अकेले क्या कर रहा है, इसकी मंशा क्या है, इसी अच्छे। तो कौशल, ये बात साफ है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रबंधन सुरक्षा जो दावे करता है, ये घटना साफ उन दावों की पोल खोलती है। आखिर पार्क प्रबंधन के गार्ड होंगे, सुरक्षा होगी, सिक्योरिटी होगी, लेकिन उसके बावजूद पार्क में खुलेआम कोई शख्स घूम रहा है और प्रबंधन को जानकारी नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि प्रबंधन जो है ये कोई पहली घटना नहीं है कि जब लापरवाह हमेशा से लापरवाह रहता। मैंने आपको पहले बताया कि अज्ञात हमलावर एक मदरसिला गेट में भी 4-5 लोग घुस गए, फायरिंग की थी, तब भी प्रबंधन जो है लापरवाह था। और इतना बड़ा हमला होने के बावजूद ये शख्स पार्क के अंदर कैसे घुसा और वहां पर घूम रहा है, ये उनके प्रबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इतना बड़ा हमला होने के बावजूद भी ये थे। जी, लेकिन अब इस घटना का असर क्या हुआ है? क्या प्रबंधन इसके बाद कुछ चौकस हुआ है, कुछ नए इंतजाम होंगे, आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए कुछ योजना बनाई जा रही? क्योंकि यहाँ सैलानी आते रहते हैं और अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क बदनाम होगा। यहाँ की प्रबंधन पर एक सवालिया निशान है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह की घटना जो है अपने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को बदनाम कर देगा, सैलानी जो है आने से यहाँ पर कतराएंगे। ये बात बिल्कुल सच है। और यहाँ दूसरी तरफ जो है, जो वहाँ के जिप्सी चालक है, जो गाइड है, जो पर्यटक को लेकर अंदर जाते हैं, वो भी डरे हुए हैं कि अगर ऐसी घटना होती रहेगी तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे, उनको खड़ा बना रहेगा। लेकिन प्रबंधन जो है, प्रबंधन का मानना यह है कि हम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो कई टीमें हैं, दल हमने बनाए हैं और अलग अलग दिशाओं में उनको हमने रवाना कर दिया है और उनको पकड़ने का प्रयास, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है उससे तक कुछ पता नहीं चला कौन सा हमलावर, और प्रबंधन का मानना यह है कि हम उसको जो है पता लगाएंगे, पकड़ लेंगे, ऐसा कहना है। बहुत शुक्रिया आपका कौशल, इस पूरी खबर, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सवाल आखिर यही है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क अब एक बार बदनाम हो गया इस घटना के बाद, क्योंकि यहाँ पर घूमा एक शख्स यहाँ पर घूम रहा था जो कि मजबूर था। और जैसे कि कौशल ने, हमारे संवाददाता ने बताया कि यहाँ पर एक जिप्सी में जो जर्मन सैलानी यहाँ पर मौजूद थे, गार्ड और यहाँ पर गाइड मौजूद थे, उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इस युवक ने हमला किया और ये शर्मनाक घटना ने पोल खोल कर रख दी है पार्क प्रबंधन की सुरक्षा के तमाम दावे। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।